अब कोई ऐसा प्रश्न करे कि वेद ज्ञान क्यों कराते हो, तो उसका भी जवाब दिया, राग आदि छोड़ने के लिए कराते हैं। समझ में आया? एक एक लाइन देखना कि भाई इसी में जवाब है। ऐसे श्रद्धान सहित व स्वपर के वेद ज्ञान द्वारा पर द्रव्य में राग आदि छुड़ाने के प्रयोजन सहित उन तत्वों का श्रद्धान करने का उपदेश देते हैं। अब कोई ऐसा कहे कि हमें 7 तत्वों की श्रद्धा तो है और हमारे राग कम नहीं हुआ, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर 7 तत्वों की श्रद्धा होगी तो अनंतानुबंधी का राग नहीं होगा, गारंटी से नहीं हो सकता। ख्याल में आया? तीव्र कसाय के परिणाम कर्ता कर्म के परिणाम नहीं होंगे, तो अपने आप ही ऐसा वस्तु का स्वरूप है। इसलिए बहुत सारे जीव जो क्षयोपम ज्ञान से 7 तत्व समझ लेते हैं और राग आदि प्रवृत्ति बिल्कुल कम नहीं होती, कसाय भाव कम नहीं होते, तो वो इस बात की निशानी है कि तुमने 7 तत्व जो है वो श्रद्धा के लेवल पे नहीं कहे, क्षयोपम ज्ञान में ही रह गए हो। इसलिए बहुत सारे जीव स्वाध्याय आदि करते हैं, खूब तत्व की बातें करते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो वो इस बात का है, डॉक्टर साहब तो ये लेते हैं कि ये भी व्यवहाराभासी ही है। कि क्यों? कि एक तरह के व्यवहाराभासी तो पूजा पाठ भक्ति तीर्थों की वंदना विरसशील संयम आदि में लगे रहते हैं। व्यवहाराभासी तो सबको व्यवहाराभासी लगते हैं, लेकिन जो दिन भर स्वाध्याय में लगे रहते हैं और तत्वों की चर्चा करते हैं, वे तो तुम्हें व्यवहाराभासी नहीं लगते ना। लेकिन दादा कह रहे थे अगर वे उससे संतुष्ट हैं और आत्मानुभव की ओर उनका ध्यान नहीं जाता, तो वे नए तरह के व्यवहाराभासी हैं। उनने एक नया तरह का व्यवहार खड़ा किया कि भाई पूजा पाठ तो छोड़ दिया, प्रक्षाल भक्ति तो छोड़ दी, स्वाध्याय तो छोड़ दिया, मंदिर भक्ति स्वाध्याय प्रक्षाल पूजा पाठ ब्रश वे तो सब छोड़ दिए। अब क्या करते हैं? धर्म के नाम पे स्वाध्याय करते हैं, और स्वाध्याय करते हैं और थोड़ी बहुत तत्व चर्चा कर लेते हैं। लेकिन मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या भाव चल रहा है, मेरा क्या अभिप्राय है, मुझे आत्मानुभूति क्यों नहीं होती, आत्मा की तरफ कैसे झुकूँ, इस तरफ जिनका ध्यान ही नहीं जाता वे भी व्यवहाराभासी है। और हम तो डॉक्टर साहब तो ये कह रहे थे कि मेरी नज़र में तो 99% लोग व्यवहाराभासी होते हैं। तुम भले ही उनमें ही भेद कर लेते हो कि जे निश्चयभासी हो जीव, हमने कर रखा ना। कोई समय सार आदि पढ़े स्वाध्याय आदि करता रहे तो अपन कहते हैं निश्चयभासी हो गए हैं, और कोई पूजा पाठ करे तो अपन कहते जे व्यवहाराभासी हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, आत्मज्ञान के बिना सारे व्यवहाराभासी ही है, उनमें भेद करने की जरूरत नहीं है। और रही निश्चयभासी की बात, निश्चयभासी तो देखने नहीं मिलती। तुम जो ये बाहर में क्रियाओं में भेद कर लेते हो कि समय सार पढ़े स्वाध्याय आदि में लगा रहे तो निश्चयभासी, और पूजा पाठ में लगे रहे तो भी, ये नहीं है, ये कोई बात नहीं है। वास्तव में सब व्यवहाराभासी ही है। तो अपन को स्वपर के भेद ज्ञान द्वारा पर द्रव्य में राग आदि छोड़ने के लिए तत्व की चर्चा है।